करूं कुछ प्रश्नोत्तर से पहले एक भजन। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो शुभ कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझको निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो ज्ञानी बना दो।
हे नाथ मुझको निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो ज्ञानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न, जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सीताराम जी का प्रथम सवाल है, सदगुरु स्वामी रणजीत साहब जी श्री चरणों में साहेब बंदगी। मेरा प्रश्न है, साहेब कबीर अपना आध्यात्मिक धन किसे दिए थे? धर्मदास जी साहब को, मुक्तामणि नाम साहब। तो एक प्रश्न सीताराम जी का है। उससे पहले हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पर जिसका आपने टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है। कलयुग में हमारा सच्चा मित्र कौन है? और कलयुग में हमारा सच्चा मित्र कौन है, इससे पहले हम यह देखेंगे कि क्या कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि कुछ होता भी है? क्या कलयुग सतयुग का कोई प्रभाव होता है? इसको हम पहले समझें, फिर कलयुग में मित्र कौन है वो जान लेंगे, फिर आगे के प्रश्नों पर हम चिंतन करेंगे। कलयुग से पहले द्वापर, उससे पहले त्रेता, उससे पहले सतयुग। तो ऐसा मानना है धर्मशास्त्रों में कि सतयुग में सदैव पुण्य ही पुण्य था। उस समय कोई अधर्म नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सतयुग का प्रभाव था, ऐसा लोग कहते हैं कि वो तो सतयुग था, सत्य का युग था, प्रेम का युग था, भक्ति का युग था। उस समय कोई दुराचार नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। लेकिन यह सिर्फ कल्पना मात्र है। जिस वक्त हम सत्य में होते हैं, हमारे लिए वही समय सत्ययुग होता है। जिस समय हम विकारों में होते हैं, वही हमारे लिए कलयुग होता है, काला युग। अगर आप सतयुग की व्याख्या करेंगे और चारों चरण पुण्य से पूर्ण है, कोई पाप नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, कोई चोरी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती, तो फिर सतयुग में लिखे गए ग्रंथों में चोरी न करो क्यों लिखा गया? फिर सतयुग में लिखे गए ग्रंथों में हिंसा ना करो क्यों लिखा गया? जिस समय में कोई समस्या ना हो, उसका समाधान वहां क्यों दिया गया कि हिंसा से दूर रहो, चोरी से दूर रहो, छल से दूर रहो, कपट से दूर रहो। और बड़े बड़े आतताई राक्षसों का नाम आता है सतयुग में। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ऐसे भयंकर विनाशी राक्षस का नाम आता है कि सतयुग में हुए। और भी बड़े बड़े आते हैं, मधु, कैटभ, ऐसे बहुत से, जो आप शास्त्र पढ़ते होंगे तो पता होगा कि ऐसे ऐसे भयंकर राक्षसों का नाम आता है सतयुग में हुए। तो जब उस समय राक्षस थे तो व्यभिचार भी थे, मांसाहार भी थे, जुआ भी थी, तमाम दुष्कर्म थे। इसका मतलब सतयुग नाम से सतयुग है, कलयुग का सारा मामला उस समय भी था। और बाकी तो छोड़ दो, कलयुग में तो फिर भी अभी कम से कम बाजारों में दास दासियां नहीं बिकते, गुलाम नहीं बिकते। सतयुग त्रेता तक गुलाम बिकते थे चौराहों पर। और किसी अगर राजा महाराजा के बेटे बेटियों की शादी होती थी, अगर बेटी की शादी है
तो कितने लोग गुलामों को, दासियों को साथ में दहेज में दिया जाता था। उसकी मर्जी है नहीं है कोई मतलब नहीं, जैसे वस्तुएं दी जाती, बाजार लगते थे गुलामों की, बिकते थे। तो जिन्हें हम सतयुग कहते हैं, जिन्हें हम त्रेता कहते हैं कि पुण्य का युग है, धर्म का युग है, उस समय तो और ज्यादा पाप होते थे। एक एक व्यक्ति 4-4 पत्नियां, 10-10 पत्नियां रखता था। एक एक राजा 100-100 पत्नियां रखता था। और जब जिसके ऊपर मन आ जाए उठा लिया जाता था। ये सब होते थे सतयुग और त्रेता आदि में। तो यह कहना कि हाँ युग का प्रभाव है, वस्तुतः हमारे जीवन कैसा है यह महत्व रखता है। कलयुग में भी धर्मात्मा हैं और सतयुग में भी दुष्टात्मा थे। तो जो जिस वक्त धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए उसी समय वह युग सतयुग बन जाता है। अगर अभी आप धर्म के मार्ग पर हैं तो आपके लिए अभी सतयुग है। अगर अभी आप प्रेम के मार्ग पर हैं तो आपके लिए यह सतयुग है। और इस वक्त अगर कोई हिंसा के मार्ग पर है तो उसके लिए कलयुग है। कलयुग मतलब अंधेरा युग, काला युग। अगर सतयुग के समय कोई हुआ और उसके मन में कपट है, अब त्रेता में ही देख लो कितने राक्षस हुए। अधिकांश भगवान के अवतार सब त्रेता और सतयुग में ही हुए हैं, कुछ द्वापर में हुए, कलयुग में तो एक भी नहीं हुए। अगर ये पाप का युग है तो अभी तो ज्यादा होना चाहिए। अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा अवतार यहाँ चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भारत छोड़कर अन्य देशों में तो भगवान को ही नहीं मानते लोग। जो मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, वो तो भगवान को ही नहीं मानते। यहाँ भगवान को आना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें ही मानो, ये गॉड खुदा अल्लाह के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि हमारा मन कलयुग और सतयुग निर्धारित करता है। अगर मन गंदा है तो हमारे लिए कलयुग है, मन निर्मल है तो सतयुग है। इसलिए जिस वक्त हम कहते हैं पुण्य ही पुण्य थे, जिस वक्त हम कहते हैं पूरा सत्य ही सत्य था, आप गहराई से विचार करें तो पाप उस समय भी था, बल्कि ज्यादा था। अब तो है, पाप अभी भी है, ऐसा नहीं कि आज पाप नहीं है। लेकिन बहुत ऐसी बातें थी उस वक्त जो अब कम से कम छिपी हुई हैं या नहीं है। मन में तो पाप आज भी है, लेकिन बाहर कम से कम कानून का डंडा तो चलता है। उस समय तो भगवान होते थे फिर भी लोग नहीं डरते थे, दास दासियां रखते थे, व्यभिचार करते थे, पत्नियां ज्यादा रखते थे। तो भोग विलास, दुष्कर्म, व्यभिचार आदमी सदा से करता आया है। और यही पाप सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज भी है। और जो धर्म का मार्ग पर चलने वाला इंसान है वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज भी। तो इसलिए मैंने कहा कि सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता आदि का कोई मतलब नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर गंदा मन वाला व्यक्ति है वो सतयुग में रहेगा, वहां भी गंदगी फैलाएगा। जो व्यक्ति दुष्कर्म करने पर आतुर है, बुराई जिसके जीवन का आधार बन चुकी है, वो स्वर्ग में भी भेज दो तो नरक बना के चलाएगा। जो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, उन्हें आप नरक भी भेज दो वो स्वर्ग बना लेंगे। तो व्यक्ति की महत्ता इस बात से तय होती है कि उसकी मनोस्थिति कैसी है, वो कैसा जीना चाहता है, वो भीतर से कैसा रहना चाहता है। अगर वो शुद्ध सात्विक जीना चाहता है तो उसकी बाहर की व्यवस्था भी वैसा ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हमें दिखता है वो उसके भीतर नहीं होगा। अगर कोई आदमी व्यवस्थित जीता है, प्रेम में जीता है, मतलब उसका भीतर भी शांति है, उसके भीतर भी धर्म है, और फिर वो बाहर भी धर्म को स्थापित करेगा। और जिसके भीतर में अधर्म है, पाप है, वही बाहर पाप करता है, वही बाहर अधर्म करता है। तो ये सतयुग, द्वापर, त्रेता का कोई मामला नहीं है। आप अभी अगर प्रेम में जीवन जिए तो आपके लिए सतयुग है। अब हम यह सोचते हैं कि कलयुग में हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो,
मित्र का काम है सन्मार्ग दिखाना, मित्र का काम है सही राह दिखाना। अगर हमारा कदम भटकने लगे तो सच्चा मित्र हमारी झूठी प्रशंसा या हमारे ऊपर लीपापोती नहीं करेगा, वो हमें ज्ञान का मार्ग देगा, वो हमें यथार्थ मार्ग देगा। तो सच्चा मित्र हमारा वह है जो कभी छूटे नहीं और जो हमें ज्ञान मार्ग की ओर ले जाए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो छूट जाएंगे शरीर से। अब कोई भी व्यक्ति अगर हमारा मित्र होगा, वो संत हो, सज्जन हो, कोई भी सदाचारी व्यक्ति हैं, तो तन भाव से तो छूट जाएंगे, लेकिन जो मार्ग वो हमें दिखा देंगे, जो रास्ता हमें पकड़ा देंगे, वो कभी नहीं छूटेगा। तो धर्म हमारा सच्चा मित्र है, और जो धर्म हमें संत गुरुजनों के द्वारा मिलता है, वो संत गुरुजन व्यवहारिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से वो हमारे सच्चे मित्र हैं, अर्थात शरीर भाव से। क्योंकि धर्म की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, प्रेम की यात्रा हम संत गुरुजनों के बताए अनुसार ही तो करते हैं। वही तो हमें सूत्र देते हैं, वही तो हमारे जीवन के उलझनों को समझाते हैं, जीवन की पहेलियों का अर्थ हमें बताते हैं। तो संत गुरुजन हमारे सच्चे मित्र हैं, और गहराई में जाएं तो धर्म हमारा सच्चा मित्र है, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब सुख के साथी हैं। भजन आप सुनते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई। साहब ने भी कहा है, सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहीं कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हुजूर। कि जो सुख में साथी बने, समझना वो स्वार्थी है। सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, और दुख जैसे ही आएगा दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में दुख आ जाए तो अपने और परायों की पहचान हो जाती है। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन जो परमार्थी हैं वे दुख के समय आपके साथ हो जाएंगे, भले ही सुख में साथ ना हो। तो जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी दे, वो मित्र है। और जो सिर्फ सुख में दे और दुख में ना दे, वो मित्र नहीं हो सकता। तो हमारा सच्चा मित्र धर्म है, ज्ञान है, विवेक है, संत गुरुजन है, ये हमारे सच्चे मित्र हैं। बाकी तो सब मिटने वाले हैं, छूटने वाले हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। सब मेला है, आज है कल नहीं रहेगा। घर परिवार में ही देखो, माता पिता ठीक से खाना पीना ना दे बच्चों को, पैसे ना दे, तो माता पिता के ही विरुद्ध बच्चे खड़े हो जाते हैं। स्वार्थपूर्ण तो माँ बाप के विरुद्ध ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। और यदि घर में पति ठीक से कमा के ना लावे तो पत्नियां विरुद्ध हो जाती है, पत्नी ठीक से ना करे तो पति विरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ सब स्वार्थ का मेला है। एक दूसरे से अगर स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो सारा प्रेम खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ हमारे साथ खड़ा है, निष्कपट हमारे साथ खड़ा है, जो सन्मार्ग हमें दिखा रहा है, वही हमारा सच्चा मित्र है। अब बात है कि सदगुरु कबीर, अगला प्रश्न, सदगुरु कबीर का सार ज्ञान किस पंथ की किस शाखा के पास है? जो शुरू में सीताराम जी ने प्रश्न किया है कि कबीर साहब ने अपना आध्यात्मिक उपदेश धन किसे दिया था, तो आज हमारे कबीर पंथ में भी बहुत सी शाखाएं हैं जो ये दावा करते हैं कि कबीर साहब ने मूल ज्ञान, आध्यात्मिक धन हमें ही दिया था, जो कि सिर्फ अति श्रद्धा और कल्पना की बात है। कबीर साहब ने अपना मूल ज्ञान, आध्यात्मिक धन छिपाकर किसी को नहीं दिया। अपने शास्त्रों में उन्होंने अपने लोगों को दिया। और अगर अब सोचो, सदगुरु कबीर अगर कबीर पंथ के ही किसी एक शाखा में दिए होते तो फिर उनका ज्ञान तो बड़ा संकुचित ज्ञान हो गया। उनका ज्ञान तो इतना सार्वभौम है, इतना खुला है, इतना विराट है कि कबीरपंथी तो छोड़ो और मनुष्य तो छोड़ो, प्राणी मात्र के लिए है। और वो सबको दिया उन्होंने, जो जो आया दिया, और सबके पास है। जो सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर चले, जो ज्ञान का अनुसरण करे,
जो आडंबर, पाखंड, झूठ, छल, चमत्कार, जातिवाद आदि का त्याग करके शुद्ध मानवतावाद में चले, प्रेम के पथ पर चले, समस्त सृष्टि जिसके लिए परमात्मा का मंदिर बन जाए, सदगुरु कबीर का ज्ञान समझना उसे ही मिला। आज जो भी सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर चल रहा है, ये समझना कि सदगुरु कबीर का ज्ञान उसे ही मिला। दिया तो उन्होंने सबको। अब जैसे सूर्योदय होता है तो क्या हम ये कहेंगे कि सूरज ने अपना प्रकाश किसको दिया? प्रश्न यह नहीं है कि सदगुरु कबीर ने अपना ज्ञान किसको दिया। प्रश्न यह होना चाहिए कि सदगुरु कबीर ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को किसने लिया, क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया। लिया किसने है? सूर्योदय जब होता है तो सूरज किसको प्रकाश दिया, यह सवाल नहीं है। सवाल है कि सूरज का प्रकाश किस किस ने लिया, क्योंकि सूरज विराट है। वो इतना छोटा नहीं कि उसका प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष तक पहुंचे, कि वो उदय हो और किसी एक व्यक्ति के लिए उदय हो। वो संपूर्ण सृष्टि के लिए उदय है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उदय है। अब अगर कोई आदमी खुद कमरे में बंद है, पर्दे लगा रखा है, खिड़कियां बंद कर रखा है, तो विराट सूर्योदय के बाद भी वो सूरज के प्रकाश से वंचित रह जाए। तो सवाल यह है कि सदगुरु कबीर का ज्ञान लिया किसने, उन्होंने दिया किसे? ये तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने तो दिया है, लुटाया है, बांटा है, बरसाया है। जैसे वर्षा हो तो वर्षा में ये नहीं कह सकते कि वर्षा ने किस व्यक्ति को पानी दिया। ये तो बिल्कुल छोटी सी बात हो जाएगी, एकदम नादानी की बात, महामूढ़ता की बात। सदगुरु कबीर उसी अमृत वर्षा का विशालतम स्रोत हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि पर अमृत वर्षाई और सबको दिया अपना ज्ञान। अब रखा किसने, लिया किसने, संजोया किसने, आगे बांटा किसने, ये महत्वपूर्ण है। तो बांटा किसने? जो भी सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर चलता है, अर्थात जो व्यक्ति सत्य में जीता है, प्रेम में जीता है, भक्ति में जीता है, सेवा में जीता है, समझ जाना सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान उसने स्वीकार किया। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान इतना छोटा है कि एक व्यक्ति ले लिया तो दूसरे के लिए कम पड़ जाए। वो ज्ञान है, कोई मिठाई नहीं कि 10, 20, 50 पीस रखा था, किसी ने ले लिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा, कम पड़ जाएगा। ज्ञान खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो ज्ञान घटता नहीं है, खर्चता नहीं है, दिन दिन बढ़त सवायो। वो तो सागर की भांति है, जिससे एक बाल्टी जल निकालो तो सागर में कमी थोड़े आएगी। सदगुरु कबीर का ज्ञान इतना विराट है, इतना गहरा है, इतना विशालतम है, वो घटता नहीं। जिन जिनने चाहा लिया, और लेने का प्रमाण यह होना चाहिए। प्रमाण यह नहीं है कि बाहर से हमने कितने पर्दे लगा रखे हैं। सदगुरु कबीर का ज्ञान हमारे पास है तो उसका प्रमाण हमारे बाहरी प्रतीकों से पता नहीं चलना चाहिए कि बाहर हमने बड़े झंडे लगा लिए, तिलक लगा लिए, श्वेत वस्त्र पहन लिए और तमाम प्रकार के हमने मंदिर बना लिए, शास्त्र रख लिए। ये प्रमाण नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान हमें मिला है, सदगुरु कबीर का सार ज्ञान, मूल ज्ञान हमें मिला है। इसका प्रमाण हमारे आचरण से होना चाहिए कि हम अत्यंत प्रेमी बन जाएं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्य पथिक बन जाएं, अहिंसक बन जाएं, दयावान बन जाएं, करुणावान बन जाएं, समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखने का भाव आ जाए, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय, यह भाव आ जाए, समस्त सृष्टि हमारे लिए देवालय शिवालय बन जाए, यह भाव आ जाए। और जिसका मन इतना विराट निर्मल हो जाता है, जिसका मन इतना करुणा और प्रेम से भर जाता है, जिसका हृदय इतने सत्य से भर जाता है, समझ जाना सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान उसी ने लिया है, उसी को साहेब ने दिया है, सबको दिया। तो आपने जो सवाल किया वो धर्मदास साहेब को भी दिया होगा, स्वाभाविक है, अन्य को भी दिया, जो जो लेने पहुंचे सबको दिया।
हाथ कटोरा खोआ भरा मग जोवत दिन जाए। संत तो ऐसे होते हैं कि मानो कटोरा में खोआ भरकर खड़े हों कि जो आवे ले जाओ। नदियां या सागर या सूरज या हवा ये तय नहीं करती कि मेरी हवा कौन ले। अब सूरज ये तय कर दे कि मेरा नमस्कार तो सिर्फ हिंदू करता है, सूर्य नमस्कार मुसलमान तो करता नहीं, या मेरी पूजा तो सिर्फ हिंदू करता है तो मैं सिर्फ अपना प्रकाश हिंदू को दूंगा। अगर ऐसा भाव सूर्य में होता कि मेरी पूजा हिंदू करता है, मेरा नमस्कार हिंदू करता है, तो फिर 57 मुस्लिम देश और लगभग 150 ईसाई देश में सूरज का उगना ही बंद हो जाता। लेकिन आप देखें कि कोई नमस्कार करे ना करे, कोई पूजा करे ना करे, सूरज सबको उसी करुणा प्रेम भाव से, उसी उदारता से सबको प्रकाश दे रहा है। कहीं कम कहीं ज्यादा, वो भौगोलिक कारण है, लेकिन प्रकाश सबको दे रहा है, पूरी सृष्टि को दे रहा है। तो संत हृदय नवनीत समाना, प्रदुख द्रवहि सो संत सुजाना। जिसके हृदय में करुणा है, जो दूसरों के दुख को देख के द्रवित हो जाए, ऐसे संत। और साहब तो कहते हैं मैं रोऊं या जगत को। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं अपने शिष्य के लिए रो रहा हूं, कि मैं अपने शिष्य के लिए चिंतित हूं। उन्होंने कहा मैं समस्त सृष्टि के लिए चिंतित हूं। जो आनंद, जो शांति मैंने पाई है, जो आनंद मैंने पाया है, वो मैं सबको देना चाहता हूं, वो मैं समस्त प्राणी जगत को देना चाहता हूं। तो सदगुरु कबीर ने अपनी अमृत वर्षा समस्त सृष्टि पर की है। लिया किसने है, ये महत्वपूर्ण है। तो सबने लिया, जो जो सदगुरु कबीर के संग में आए सबने लिया, और आज भी सभी ले रहे हैं। और लेने का प्रमाण मैंने पहले ही कहा, वही हो कि जो उनके बताए मार्ग पर चले समझना उसी ने लिया। जो सत्य के मार्ग पर चले समझना उसी ने लिया। एक प्रश्न और है जो मुंबई से पूछा है सज्जन ने हमारे पास, अभी अभी वो प्रश्न थोड़ी देर पहले आया कि संत गुरुजन का दर्शन करें, सेवा का भाव मन में जाग जाए, परंतु पारिवारिक समस्या जैसे कर्ज का बोझ हो तो क्या करें गुरुदेव। मुंबई से शायद रविंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि संत गुरुजनों का दर्शन करें, इच्छा जगती है दर्शन करने का, सेवा का भाव मन में जगता है, परंतु अगर पारिवारिक जीवन में हैं और विभिन्न समस्याओं से हम घिरे हैं, जिसमें से परिवार को चलाने हेतु बहुत सारे कर्ज हो, तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आप यह विचार करें कि समस्याएं हैं तो उसका हम निपटारा करें शांतिपूर्वक। कर्ज है और मेहनत करिए और लगन पूर्वक काम करिए और मन में भक्ति बनाए रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप तमाम समस्याओं में घिरे होकर के छोड़ के जाएं। कुछ समय के लिए गुरु संत का दर्शन आप कर सकते हैं, जिससे मन को ऊर्जा मिलेगी, मन को बल मिलेगा। बाकी आप श्रम करें, मेहनत करें और तरकीबें निकालें और सम्यक भाव से, सकारात्मक भाव से आप पहले ये प्रयास करें कि जीवन रहते भक्ति भी करनी है। और भक्ति के लिए समय अलग से नहीं चाहिए, मन निर्मल है, चलते फिरते सोते जागते भक्ति तो ऐसी है जो आप झाड़ू लगाते भी कर सकते हो। मन निर्मल रखो, यही भक्ति। गुरु संत की वाणियों का स्मरण बना रहे। आप परिवार में हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे, ईमानदारी से जी, एक अच्छा पति बनकर जिए, एक अच्छा पिता बनकर, एक पुत्र बनकर, मित्र बनकर, भाई बनकर, इस तरह का भाव लेकर जिए। और जो कुछ समस्याएं हो तो धरती पर जब तक जीवन है हर किसी के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्याएं रहेंगी, उसका निपटारा करने का प्रयास करें। हम सबकी शुभकामना है आप सब सफल हों। तो घर में रहते हुए यह काम करें। और अगर कहीं गुरु संत का दर्शन का सौभाग्य न मिल पाए तो मोबाइल के माध्यम से उनके विचारों को सुने, मनोबल को बढ़ाएं। और जब मनोबल जागृत होगा, आत्मबल जागृत होगा, तो आपको तमाम परिस्थितियों से लड़ने का बल मिलेगा, सरलता होगी और आप विजयी होंगे।
तो पारिवारिक समस्याएं तो जब तक जीवन है रहेंगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं किसी प्रकार का, कभी किसी प्रकार का। उसमें धैर्य नहीं खोना है, श्रम करते जाना है, मेहनत करते जाना है और लक्ष्य निर्धारित करना है। अपने आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तुएं खरीदनी है, उसी तरह कर्म करना है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक जीते जीते धीरे धीरे आप वो भी ठीक कर लेंगे। और संत गुरुजनों की वाणियों को जीवन में उतारें तो चलते फिरते आपका सत्संग हो जाएगा। साहब तो कहते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जो आप करेंगे वही पूजा बन जाएगा। तो सीताराम जी का प्रश्न था, उस पर हमने चर्चा किया। अब आगे सूरज कुमार गुप्ता जी, इससे पहले सबने बंदगी भेजा है, आप सभी को भी मेरी बंदगी है। सूरज कुमार गुप्ता जी का प्रश्न है, साहेब बंदगी साहेब जी, सत्य का जीवन में आपकी भक्ति चाहिए। मतलब गुरु की भक्ति चाहिए जीवन में। तो ठीक है, आप सहज समर्पित भाव से गुरु संतों के विचारों को जीवन में उतारें, उस पर चलें। गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही गुरु भक्ति है। तन की सेवा गुरु की तो कभी कभार अवसर लगता है, और गुरु संत तन की सेवा जल्दी लेते भी नहीं। तो जो कुछ भी हम करते हैं समझो सब गुरु की ही सेवा है, गुरु की ही भक्ति है। और असली भक्ति गुरु की है कि जो गुरु हमें मार्ग देते हैं हम उस पर चलें। आत्मा की असल खोज क्या है? सीबी झारिया जी का सवाल है, साहेब बंदगी गुरुजी, मानव मानव एक है परंतु चार वर्णों में किसने बांटा, अर्थात चार वर्णों को किसने बनाया? तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं। ये सब पुरोहितों का काम है, तथाकथित जो ब्राह्मण लोग पहले हुए। अब इसमें सबका दोष नहीं, लेकिन कुछ लोग का काम है जिसने जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर सबको छोटा बड़ा बना दिया। तो ये व्यक्तियों ने ही किया है जो आज अपने को ब्राह्मण कहते, उसी में से कुछ तथाकथित ब्राह्मण लोगों ने इसे बनाया है। लोग दोष दे देते हैं कि भगवान ने बनाया है, वेद का मंत्र बोल देते हैं कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऐसा कुछ श्लोक है जिसमें कह देते हैं कि विराट भगवान हैं, उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ। उरु तदस्य यद वैश्यम बाहुर पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये शुद्ध श्लोक है कि भुजाओं से क्षत्रिय ने जन्म लिया और जंघा से वैश्य ने जन्म लिया, और शूद्र है पैर से जन्म लिया। तो इसलिए जो मुख से पैदा हुआ वो श्रेष्ठ हो गया। अब कई बार मैं ये सोचता हूँ कि आज के समय में प्रजनन सबका एक समान होता है, प्रजनन द्वार एक है। पहले वो कैसा भगवान था जिसके मुख से बच्चे पैदा होते थे, अब मुख से ब्राह्मण निकले। तो आज वो फैक्ट्री बंद काहे हो गया? आज तो सब एक जैसा पैदा होते हैं, ब्राह्मण भी उसी रास्ते से, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। तो ये बात हो गई। तो इन्होंने ये जंजाल खड़ा किया। दूसरी बात है, अगर मान लो भगवान के, जिसे हम कहते हैं विराट भगवान, चाहे वो शिव हो विष्णु हो, अगर उनके मुख से कोई पैदा हुआ और चरण से पैदा हुआ, और चरण से पैदा होने के कारण वो शूद्र हो गया, तो इसका तो ये भी मतलब है कि भगवान का जो पैर है वो बहुत गंदा और अशुद्ध है, क्योंकि पैर तो भगवान का ही है, वो तो दूसरे का नहीं है ना। अब भगवान अगर अपवित्र हैं पैर से, इसका मतलब पैर गंदा है, विकार युक्त है, तब ना वहां से शूद्र गंदा हो गया। वरना पूजा तो चरणों की होती है, के भी सिर की पूजा नहीं होती है।
कोई भी व्यक्ति सिर पर हाथ लगा के प्रणाम नहीं करता, या सिर धो करके चरणामृत नहीं लेता। सिरामृत, चरणामृत जैसे लेते हैं लोग, तो माथामृत कोई नहीं लेता, या बाह का भी कोई धो के अमृत नहीं लेता, जांघ का भी नहीं लेता। पैर धोए जाते हैं गुरुजनों के, चरण के अमृत, चरणामृत लिया जाता है और उसी की पूजा होती है। तो अगर आप गहराई से देखें तो जिन्हें लोगों ने छोटा कहा तो फिर सबसे ऊंचा है, वो तो सबसे ज्यादा पावन है, पवित्र है, क्योंकि वो उस जगह से पैदा हुआ जो चरण पूजनीय है। क्योंकि भजन में आप सब सुनते हैं, जेहि चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीना, तब हरि नाव चढ़ाए। अब सोचो कि गंगा को हम कितना पवित्र मानते हैं। गंगा जीवन दायिनी है, पवित्र है, मुक्ति दायिनी है। वो गंगा भी उसी चरण से निकली है, तो वो गंगा निकल के इतनी पवित्र हो गई कि कोई उसमें डुबकी लगाए तो स्वर्ग चला जाएगा। और उसी पैर से शूद्र पैदा हुआ तो वो इतना खराब हो गया, इतना गंदा हो गया कि उसकी छाया किसी ब्राह्मण पर, क्षत्रिय पर पड़ जाए तो फिर उसको पाप हो जाता था। ये कितनी मूढ़ता की बात है। तो ये चार वर्ण की बात है, ये कल्पना और ढोंग है। असल में सब जन्म से शूद्र हैं, जो कि मैंने एक दिन कहा भी है, शास्त्र में बात भी आती है, जन्म न जायते शूद्रः संस्कार भवेत द्विज, इस तरह से कुछ बात आई है कि जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कार जैसे जैसे होता है, अगर बढ़िया संस्कार हुआ तो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तो ब्राह्मण जाति से नहीं होता, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने से है, श्रेष्ठ कर्म करने से है। और ये कोई भी हो सकता है, जैसे सैनिक कोई भी बन सकता है, शिक्षक कोई भी बन सकता है, पढ़ लिख करके मेहनत करके कोई भी श्रेष्ठ पद हासिल कर सकता है। इसी तरह से साधना से, ज्ञान से, विवेक से कोई भी ब्रह्म पद को पा सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। जन्म से सब शूद्र हैं, इसलिए कर्म से परिवर्तन होता है। तो इसलिए ये जो चार वर्ण है ये कल्पना है, वस्तुतः सब मनुष्य एक है। गुरुजी कपिल कह रहे हैं, गुरुजी हमारी आत्मा की असल खोज क्या है? हमारी आत्मा की बात, हमारी खोज क्या है? हमारी खोज यह है कि हमें माया का पता चल जाए, यह पता चल जाए कि हम देह नहीं हैं, हम अपने को जान रहे हैं। इसका यह प्रमाण होना चाहिए कि जो जड़ है वो जड़ का पता चल जाए। जब जड़ का पता चलेगा तो उसमें जो चैतन्य हम हैं, हमारा खुद का आभास हमें हो जाएगा। अभी हम जड़ को ही चेतन मान रखें। तो प्रमाण यही है कि जब स्वयं का आभास होगा या जब जड़ का सत्य पता चलेगा तो बाहर जो कुछ भी है माया रूप में, या शरीर हो या मन हो, बुद्धि हो, फिर उससे परे जो चैतन्य आत्मा हम अर्थात मैं, वो सब जगह से निर्मोह हो जाएगा। सब जगह सारी वासना छूट जाएगी। अभी तो तमाम प्रकार की वासना है, यह कर लूं, वह कर लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, तमाम प्रकार की तृष्णा है, तमाम प्रकार की कल्पना है। और अगर इस तरह से वासना, तृष्णा, कल्पना है तो स्वयं से हम कोसों दूर होते हैं। इसलिए हमें स्वयं का पता नहीं चलता। स्वयं का पता चलना, अगर पता चलना है, पता करना है, तो सबसे पहले तपस्वी गुरु संतों के सानिध्य में हमें समय देना पड़ता है, गुरु संतों के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। तब स्वयं का पता चलता है, शब्दों से नहीं, जी करके पता चलता है। धीरे धीरे जब हम अपने एक एक मायावी बंधनों से ऊपर उठते चले जाते हैं, एक एक व्यवहारिक जगत से ऊपर उठते चले जाते हैं, तो समझो हम स्वयं में लौटते चले जाते हैं। श्रुति पाल जी प्रणाम, मुझसे एक क्वेश्चन पूछना था। सपने क्यों आते हैं और कभी कभी बहुत डरावने सपने आ जाते हैं कि नींद खुल जाती है? श्रुति पाल जी, सपने आते हैं अर्ध निद्रा अवस्था में। जब हमारी नींद गहरी नहीं होती है तो स्वप्न तभी आते हैं। और जो स्वप्न आते हैं वस्तुतः वो देखे, सुने और भोगे के स्वप्न आते हैं। तो जो संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में है, जो विचार हमारे मन भीतर है,
वही अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न की भांति हमारे आंखों के सामने आता है, और ऐसी ऐसी चीजें हम देख लेते हैं जो कि हमने कभी कभी कल्पना किया होता है, कहीं देखा सुना होता है, कहीं कुछ अचानक आंखों ने देख लिया है, याद नहीं है लेकिन आंखों ने देखा है तो रिकॉर्डिंग में चला गया। तो देखे सुने सोचे भोगे का ही स्वप्न आता है और अर्ध निद्रा अवस्था में आता है। इसके लिए हम 24 घंटे अपने संग को बदलें, थोड़ा भी प्रपंच है उससे अपने को हटाएं, ज्यादा समय तक प्रवचन सुने और रात में ध्यान का अभ्यास करके सोएं। जब लेटें शव मुद्रा में तो यह सोचकर अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें कि मैं देह नहीं, मैं चेतना हूँ, चैतन्य हूँ। यह देह तो मरण धर्मा है। विश्राम से पहले यह अभ्यास जरूर करें और देखें एक दृष्टा की भांति कि जैसे मैं दूसरे के शरीर को देखता हूँ या देखती हूँ, इसी तरह मैं अपने शरीर को भी देख रही हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है। नख से सिर तक आप शरीर का निरीक्षण करें कि सब कुछ तो नश्वर है। मिट्टी का यह शरीर है, हड्डी और मांस का यह झोपड़ी कब छूट जाए, कब बिखर जाए, और इसे ही हम अपना मान करके कितना प्रपंच फैला रहे हैं। विश्राम करते करते दृष्टा भाव में शरीर को देखें कि यह शरीर तो नश्वर है, मेरा नहीं। गंदगी का जहाज है, 10 इंद्रियों से गंदगी ही तो निकलती है। ये अच्छा क्या है इसमें? यह साधन है भक्ति के मार्ग पर जाने का, और हम कितना प्रपंच कर रहे हैं। फिर आप यह भाव करें विश्राम के ही समय सोते सोते कि मानो इस शरीर से हम निकल गए, और जैसे ही आत्मा निकली अर्थात हम शरीर छोड़े, इस शरीर मुर्दा हो गया, पार्थिव हो गया। अब आप यह भाव करें जैसे कि आपके ही सामने इस शरीर को कुछ लोगों ने अर्थी पर उठा लिया है और वो मरघट ले गया। आप भी देखें, इतने गहरे इस भाव में उतर जाएं कि लगे कि आप भी अपने शरीर को देख रहे हैं। और ऐसा अभ्यास आप करें प्रतिदिन कि ऐसा लगे कि ये शरीर जिसे मैं अपना समझ रही थी, यह मेरा नहीं है। यह शरीर तो प्रकृति का था, प्रकृति ने ले लिया, हमने इसका त्याग कर दिया। अब यह शरीर कफन में लपेटा है, हम भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं, दूसरे भी राम नाम सत्य कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम अलग हैं, यह अलग है। और ऐसा सोचते चिंतन करते करते आप शरीर को मरघट तक ले जाएं। फिर देखें कि मेरे ही सामने हम देख रहे हैं शरीर जल रहा है, धू धू करके जल गया और ये राख हो गया, अब कुछ नहीं बचा। और फिर आप देखेंगे धीरे 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 यह अभ्यास करते करते पहला दिन नहीं तो तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको फिर नींद इतनी गहरी आएगी कि फिर आपको जल्दी नींद खुलेगी। एक बार खुलेगी, मन हल्का, तन हल्का, सिर हल्का, कोई समस्या नहीं, एक नव जीवन जैसा प्रतीत होगा, नवीन जीवन। तो इस तरह से इस अभ्यास को करें और प्रातः काल सुबह जब नींद खुले तो पुनः वज्रासन, पद्मासन या सुखासन पालथी मारकर बैठ जाएं, मतलब जिस आसन में इनमें से बैठ सकें, और नेत्र बंद करके सबसे पहले अपने भाव से माता पिता गुरु को नमन करें। और यह एक धन्यवाद का भाव कि आज का पुनः जीवन हमें मिला, इसके लिए प्रकृति को भी धन्यवाद। आज हमें पुनः अच्छे कार्य करने हैं, अपने जीवन में अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छे भाव रखने, और फिर पूर्व के कुछ अच्छाई है जो रात में आपने आनंद पाया है, यह संकल्प लेकर कि यही आनंद मेरा अब आज भी रहेगा, और फिर अपना आरंभ करिए। फिर जो दैनिक क्रिया कर्म है करके जितना जल्दी हो सुबह देर ना करें, अगर कर लें फिर अपना बैठ जाएं, थोड़ा चिंतन कर लें, ध्यान कर लें, और फिर आगे की
जो आपकी यात्रा है जीवन की वो करें। तो इस तरह से धीरे धीरे आप इन व्यर्थ के स्वप्न से छूट जाएंगे। रेखलाल साहू जी का सवाल है, साहेब जी सुख और शांति कैसे प्राप्त होगा? आकांक्षाओं का त्याग कर देंगे, इच्छाओं का त्याग कर देंगे, सुख शांति आ जाएगी। इच्छा ही दुख का कारण है। अपेक्षा, इच्छा, अपेक्षा हम किसी से करते हैं, इच्छा हम अपने लिए कुछ भी कर लेते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना बढ़िया कपड़ा चाहिए। तो इच्छा और अपेक्षा दोनों का त्याग कर दें, यही शांति का मार्ग है। सदैव मन में शुभ विचार चलते रहें, यही शांति का मार्ग है। सुरेश कुमार जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, संसार में भगवान नहीं है तो दिन और रात कौन करता है? अब भगवान अगर होते भी तो क्या वो इसी काम के लिए बैठे हैं, दिन रात करने के लिए? उनका और कोई काम नहीं। अब नहीं है तो इस दिन रात सूरज और पृथ्वी के जो चक्र चलते हैं, जो पृथ्वी सूरज का चक्कर कर रही है, काट रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है, उस वजह से ये दिन रात होते हैं। वैज्ञानिक कारण है, ये कोई भगवान बैठकर नहीं करता कि चलो अब दिन शाम हुआ तो अब बल्ब बुझा दें। जैसे बिजली विभाग में लोग बैठते हैं ना कि इतना टाइम हो गया, अब बटन बंद कर दिया, इधर का बिजली काट दिया, अंधेरा हो गया, अब उधर का बिजली चालू कर दिया। तो भगवान है, वो कोई पावर हाउस बनाकर नहीं बैठे हैं कि संसार का बिजली आप काट दो शाम को, अब अंधेरा हो जाएगा, सुबह फिर बल्ब जला दो। ये वैज्ञानिक कारण है। और आप सब पढ़ते हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो जो भाग सूरज के सामने है वहां दिन है, और चक्कर काटते काटते जो भाग पुनः सूरज के विपरीत चली गई पृथ्वी, तो वो अंधेरा हो जाता है। और ये प्रक्रिया लगभग 12-12 घंटे में पूरा हो जाता है। अब 12 घंटे में अभी जैसे पृथ्वी चल रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है, तो सुबह से शाम 12 घंटे 13-14 घंटे होते 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 फिर वो घूम जाती है, तो वो पीछे पड़ गया, पीछे का भाग में अंधेरा हो जाता है, जो सामने आ गया उजाला हो जाता है। तो दिन रात ऋतुएं ये सब वैज्ञानिक विधि से हैं, सूरज और पृथ्वी के चक्कर के वजह से। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। भगवान ये सब छोटे छोटे हरकतों के लिए भगवान नहीं। गुरुजी नाग पंचमी के बारे में भी प्रकाश डालिए, नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? शायद आज ही नाग पंचमी। तो नाग पंचमी हिंदू परंपरा में पवित्र और बढ़िया महत्वपूर्ण त्योहार है जो लोग मनाते हैं। आज के दिन लोग नाग देवता को दूध पिलाते हैं, भोग लगाते हैं, पर गलती से कहीं असली वाला निकल आवे तो लाठी निकाल के मार के फेंक देंगे। तो ऐसे तो नाग पंचमी मनाने वालों की दशा है। शिव जी के गले में नाग है, तो यह मान करके या वासुकी की पूजा, शेषनाग की पूजा लोग करते हैं। शेषनाग पर विष्णु जी सवार हैं, वासुकी शिव जी के गले में है, ऐसा माना जाता है। तो लोग उनकी पूजा करते हैं कि चलो भाई नाग देवता की पूजा हो जाए, दूध पिलाएंगे। पर आज की स्थिति यह है कि पूजा सब बाहर की चीजें हैं, कुछ नहीं होता। पहली बात तो सांप दूध पीता ही नहीं, क्योंकि वो पचा नहीं पाता। अगर वो उसको जबरदस्ती पिला भी दिए तो मर जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि दूध को पचाने वाला जो उसमें कुछ तत्व होना चाहिए, एंजाइमिन या कुछ कहते हैं, मुझे बढ़िया से पता नहीं, वो उसके पेट में नहीं होता, शरीर में। तो वो अगर दूध पी लेगा तो वो पचा नहीं पाएगा, मर सकता है। तो इसलिए ये भ्रांति अगर किसी को है कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, तो नहीं, ये गलत है। वो नहीं पीता, पिलाना भी नहीं चाहिए। पिलाना है तो आदमी को पिलाओ। हालांकि आज आदमी सांप से ज्यादा सांप आदमी को समझता है। एक घटना जो मैं सुनाया करता हूँ, एक पति पत्नी में बड़ा विवाद चलता था। दोनों में हमेशा वाद विवाद चलते रहते थे, और पत्नी तो एकदम कर्कशा थी। छोटी छोटी बात में झल्लाना, गाली देना, लड़ना। पति कहीं से कमा के आवे तो पानी ना देना, भोजन ना देना।
पति कहे गिलास पानी दे दो तो कहे अपने से ले लो। अचानक एक दिन रात में 1 बजे 12 बजे रात में 1 बजे पत्नी एक गिलास दूध लेकर पति के पास पहुंची और टांग खींचकर कहती है दूध पी लो। पति को लगा पहले तो सपना देख रहे हैं कि जो दिन में पानी नहीं पूछती है वो रात में दूध पिलाए, ये संभव थोड़े है। उसको लगा सपना में आ गया है, तो फिर आंख बंद कर लिया। पत्नी ने फिर टांग खींचा कि सुन नहीं रहे, अरे दूध पी लो। उसे लगा सच में तो नहीं आ गई, एकदम रात का समय है। वो कहे सच में दूध लेकर आए हो? अरे हाँ लेकर आए, पियो जल्दी। बेचारा सोचा कि कहीं आज किसी संत का प्रवचन सुन तो नहीं ली है कि प्रेम जागृत हो गया और रात में दूध पिला रही। तो पति ने कहा कि किस खुशी में, कोई सत्संग में गई थी क्या, प्रवचन सुनकर आ रही हो? अरे वो सब कुछ नहीं, तो प्यार जागृत हो गया। का प्यार व्यार कुछ नहीं है। कल नाग पंचमी था, नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए, बाद में ख्याल आया तुमसे भयंकर नाग तो धरती पर कोई नहीं है, इसलिए तुमको पिला रहे। तो पति भूल में था कि हम प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं, वस्तुतः एक दूसरे के लिए ही लोग नाग बन रहे हैं, नागिन बन रहे हैं। तो इसी तरह से नाग पंचमी की जो भावना है कि दूध पिलाना है, अरे सांपों का सम्मान करो, रक्षा करो, मत मारो, यही नाग पंचमी मनाना है। एक दिन दूध पिला दोगे तो क्या हो। अब चूहे की पूजा हो रही है, सांढ़ों की पूजा होती है, बैल की, और अभी देखो किसी के घर में गाय ने अगर बछड़ा जन्म दे दिया तो फिर भीतर खटक पैदा हो जाती है, क्योंकि खेती तो ट्रैक्टर से हो जाता है, बैल को झूठे चारा देना पड़े तो लोग फेंक आते हैं, भगवान शिव को समर्पित कराते हैं। लेकिन अगर पत्थर का बैल है तो उसके सींग में जाके घी चिपोड़ते हैं, जैसे कि वो पत्थर का बैल घी पी जाएगा। अरे ओरिजिनल को पानी पिला दो, सूखा चारा ही खिला दो तो शायद पूजा हो जाएगी। तो ये सारे चीजें पाखंड रूप में जीवन में चलता है, जिससे मुक्त होने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर यही तो यथार्थ भक्ति की बात करते हैं कि तुम एक तरह से छाया को पकड़ने को तैयार हो, ओरिजिनल को पकड़ना नहीं चाहते। साहब कहते हैं तुम्हारी सारी चीजें छाया को पकड़ कर करने की है, और छाया पकड़ में नहीं आती। माया छाया एक सी, जैसे माया पकड़ में नहीं आती ऐसे छाया पकड़ में नहीं आती। अगर खिलाना पिलाना है तो जो जिंदा है उसे खिलाओ। तुम पत्थर को ठूसे जा रहे हो, खाएगा नहीं। अब भूखा कोई सामने खड़ा है तो उसको गुर्रा कर देखते हो कि निकलो यहाँ से, हम भगवान को खिलाने जा रहे हैं। तो साहब कहते हैं तुम्हारी नासमझी इस कदर हो गई कि जिंदा भूखा है और मुर्दे को तुम खिलाने को तैयार हो, पत्थर को खिलाने को तैयार। पत्थर को खिलाने का अर्थ ही है कि तुम पत्थर के हो गए। अगर तुम चैतन्य रहोगे तो जो चैतन्य है, जो जीवित है, उसमें तुम परमात्मा को देखोगे। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, वे कहते हैं लेकिन तुम गलत जगह खोज रहे हो। है तहां ले पहचानी, जहां है तहां ले पहचानी, जहां नहीं है वहां खोजने से मिलेगा नहीं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, जहां वस्तु है वहां खोजो। सब घट में रोसाइयां सुनी सेज न कोई, सब घट में खोजो। तुलसीदास भी कहते हैं कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत तिलाज। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। कि घट में है और तुम कंकड़ में खोजते हो। तो सदगुरु कबीर का विरोध यह नहीं है कि भगवान ही नहीं है, वे कहते हैं है, पर जहां है वहां तुम खोजते नहीं हो। जो खा सकता है उसे तुम देते नहीं हो, जो सुन सकता है उसे तुम सुनाते नहीं हो, जो महसूस कर सकता है उसे तुम महसूस नहीं कराते हो, जो ना खा सकता है वहां तुम पूरा ट्रक भर के खड़े हो, जो खा सकता है वहां तुम एक दिन का भी लेकर खड़े नहीं। तो घर में बछड़े हो जाए तो फेंक आते, जो बछड़ा पत्थर का है वहां घी लेकर खड़े, जो सांप की सुरक्षा चाहिए उसे मारकर फेंक रहे हो, और जो पत्थर का है उसकी पूजा किए जा रहे हैं। तो ये नासमझियों की बात है। वास्तविक पूजा है कि आपके द्वारा किसी दीन दुखी लाचार की सेवा हो जाए, उसी में परमात्मा को देख लें, उसी में भगवान को देख लें। यही पूजा है, यही सत्संग है।
विष्णुदेव कुमार जी कहते हैं, ईश्वरी शक्ति होता है क्या साहब? अगर होता है तो दिखता क्यों नहीं? ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं होता, प्रकृति की शक्ति है जो आप इस जगत में देख रहे हैं, जो स्वाभाविक सब कुछ है। रात, धूप, गर्मी, वर्षा या असंतुलन के बाद सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि या तमाम प्रकार के महामारी, तो ये प्रकृति की शक्ति है जिसमें सब कुछ संचालित है, स्वाभाविक, अनादिकाल से, अनादि प्रवाह से। ईश्वर की कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर यह प्रकृति है, ईश्वर यह नियम है, विश्व का शाश्वत नियम। अलग से जिस ईश्वर की कल्पना होती वो कुछ नहीं है, क्योंकि होते तो उसकी उपस्थिति आज इस धरती पर होती और ये विवाद खत्म होते। ये तीर्थों का विवाद, ये मत पंथ का विवाद, ये संप्रदाय का विवाद, ये मंदिर मस्जिद का विवाद, ये गिरजाघर का विवाद कुछ नहीं होता। सब सही होता, ये देश, ये दुनिया सही होती, लोग सही होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। राजेंद्र भगत जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी के गुरु रामानंद जी थे या उनका गुरु विवेक था? कृपा दुविधा दूर करने की कृपा करें। देखिए, आरंभ काल में सदगुरु कबीर के गुरु रामानंद जी बने थे। जैसे होता है ना कि किसी बच्चे का दाखिला, अब हम लोग भी जब में पढ़ने गए तो शिक्षक हमारे गुरु रूप में ही थे, पहले शिक्षक को गुरु ही कहते थे। तो आरंभ काल में सब के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई ना कोई गुरु होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के लिए भी कहा जाता है और सदगुरु कबीर के लिए कि आरंभ में तो कई गुरु हुए। सदगुरु कबीर के भी इसी तरह से जो दीक्षा आदि है या कुछ आरंभिक शिक्षा के लिए रामानंद जी गुरु थे, लेकिन जब सदगुरु परम तत्व को उपलब्ध हुए वहां उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने स्वतः ही उस अवस्था को प्राप्त किया। इसी तरह भगवान बुद्ध के मार्ग में बहुत से गुरुओं ने सहयोग दिया, लेकिन जब परम बुद्धत्व को उन्होंने पाया, कैवल्य को पाया, तो वहां कोई उनके गुरु नहीं थे। उस वक्त उनका खुद का विवेक, खुद की चेतना जगी और वो उस पद पर गए। तो सदगुरु कबीर भी जिस परम सत्य को उपलब्ध हुए, उस वक्त उनका मार्गदर्शन कोई नहीं किया, स्व विवेक से उन्होंने इसे जगाया, और ये कोई कोई विरला कर पाता है। दुर्गेश जी का सवाल है कि क्या कथावाचक को संत बोल सकते हैं और क्या उनसे गुरु दीक्षा लिया जा सकता है? अगर कथावाचक निष्कामी हैं, निष्कपट हैं, निस्वार्थ हैं, तो भले ही कथा कहते हैं, हम उन्हें संत कह सकते हैं। अर्थात जिनमें संतत्व है, जिन्हें धन का लोभ नहीं, जो माया से दूर हैं, जो रहत समता दृष्टि के साथ हैं, जिनमें समस्त सद्गुणों का निवास है, और जो संत के लक्षण होते हैं, दया, क्षमा, शील, साधना, वैराग्य, अगर वह है तो वो संत के योग्य हैं, भले ही गृहस्थ हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो सकता। ज्ञान अगर सिर्फ व्यापार का रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वह संत नहीं कहला सकते। जिन्होंने ज्ञान को जीवन में उतारा है और फिर लोगों तक पहुंचाया है, जो वैराग्य में, विरक्ति में जीते हैं, ग्रस्त जीवन में होते हुए जिनका मन विरक्त है, निर्मल है, और जो समदृष्टि रखते हैं, वही संत कहलाने योग्य हैं और उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। रावत जी का सवाल है, खड़ाऊं, अब सामान्य रूप से अगर पट्टे वाले खड़ाऊं आते हैं पहन सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन खड़ाऊं आदि संत गुरुजन धारण करते हैं, अपनी एक मर्यादा है इसकी। वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई पहन सकते हैं अगर पहनने को इच्छुक हैं, लेकिन जैसे वेश एक होता है, एक मर्यादा होती है कि आध्यात्मिक चिन्ह है, तो हम इसके मर्यादा भी करें, पहने तो फिर हम इसका मान भी रखें कि अपने जीवन में अपने कदमों को हम कहाँ ले जाएं, किस मार्ग पर चलें। खड़ाऊं हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम मार्ग पर चलने के लिए यह दर्शाता है, प्रतीक है कि अगर आप अपने चरण में खड़ाऊं धारण किया है तो आपका कदम फिर गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। और जो प्रश्न बचे हैं, जैसे कि कृपा शंकर जी का प्रश्न है, साहेब पंचकोश क्या है, तो विस्तार से इस पर हम कल चर्चा करेंगे।
महेंद्र भारद्वाज जी का एक दोहा आया है, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द का करो विचार, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द दे मार। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वाल्मीकि कुमार जी का सवाल है, ध्यान कैसे करें, ध्यान में क्या करना चाहिए। तो लंबा विषय है, तब तक मैं आपको सलाह दूंगा। ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, मन कैसे वश में करें, मन कैसे शांत होगा, इन विषयों पर हमारे जो शिविर में दिए गए हैं, तो विधिवत उसमें आप समझेंगे। आपको ध्यान पर अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, लेकिन स्थिरता से सुनना पड़ेगा। सभी प्रवचन आप सुने, आपको बढ़िया से मार्ग मिल जाएगा। तो इस पर भी ज्यादा होगा तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप प्रवचन सुन लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। संजय साहू जी का सवाल है, आत्मज्ञान का सही अर्थ और आत्मज्ञान किसे कहते हैं। इसको भी हम कल शामिल करेंगे, कल इस पर विचार करेंगे। गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। शिक्षा, माता पिता गुरु से बढ़कर कोई भगवान है तो मुझे बता दीजिए। सावन चल रही, मैं कभी मंदिर नहीं गया, तो सभी आदमी नास्तिक कहते हैं। जरूर, वैसे तो मूल बात आ ही गया, माता पिता गुरु ही सर्वोपरि भगवान है, लेकिन किस रूप में इसे जीना है और हम कैसे, लोग नास्तिक कहें, लेकिन अगर हम कुछ चीजों को जीवन में उतार लें तो सबसे बड़े आस्तिक हम बन सकते हैं। इन सब पर हम कल बढ़िया से पुनः चर्चा करेंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव का फादर का क्या नाम है, अब तो उनका वंशावली निकालेंगे, बाद में देखेंगे। वोटर आईडी कार्ड कुछ दिख गया तो बताएंगे आप। गुरु एक बार ही बनाना चाहिए, लोग बोलते हैं, क्या गुरु बदल सकते हैं। दया चौहान, बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे गुरु बदला जा सकता है और किन परिस्थितियों में बदला जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल कृपा शंकर जी के सवाल के बाद से साहेब पंचकोश क्या है, इसके बाद से जो सवाल है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप अपना कीमती समय निकालते हैं, हालांकि समय इसी के लिए होता है। बाकी जो काम हम करते हैं वो तो हमारे लिए समझो किसी काम का नहीं, पर अगर हम अपने समय को अध्यात्म से जोड़ने में लगाते हैं तो यही समय आपको महत्वपूर्ण बनाता है, यही समय आपको कीमती बनाता है, मूल्यवान बनाता है। तो बड़े ही भाव से आप सबने सुना। आप अन्य प्रश्नों के लिए